मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन अब है, ध्यान देना। ये क्वेश्चन है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन बटे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल क्या प्रूव करना है, टेन थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, 8.3 का। और यहां पे देखना, मैं यहाँ लेफ्ट हैंड बेटा देखना, मैं एलएचएस साइड लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में इसको उतार रहा हूं साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। डन है। अब मैं यहां पे देखना भैया, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा लिखा है। इन दोनों में देखो, इन दोनों में ध्यान से देखो, ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों में कॉमन आ सकती है? क्या कॉमन आ सकता है? साइन। तो मैं साइन थीटे को क्या ले रहा हूं? कॉमन। ये साइन थीटा मैंने कॉमन लिया, और जैसे कॉमन लेते क्या बनाते हैं? ब्रैकेट। यहां साइन कितने थे? एक। एक ही कहां चला गया? कॉमन में। अर्थात साइन के टेबल में साइन, अगर साइन से साइन को कैंसिल करते तो क्या आता है? 1। या साइन यहां था, यहां आ गया, क्या बचता है? 1। कौन आया आगे? माइनस। कौन आया आगे? 2। इसके पास कितने साइन थे? और जब कॉमन ले रहे थे मतलब एक चला गया, यहां से भी एक चला गया, और यहां से भी एक कम हो गया। तो 3 थे, एक कम हो गया, तो कितने बचे हैं? 2। तो इसके पास कितने बचे? साइन स्क्वायर थीटा बचे कि नहीं बचे? ब्रैकेट क्लोज। फिर यहां पर अपॉन, यहां पे देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? कोस, क्योंकि कोस इसके पास भी और इसके पास भी। तो कोस थीटे को मैं क्या ले लेता हूं? कॉमन। और क्या बनाता हूं? ब्रैकेट। अच्छा, मैंने कोस को कॉमन लिया है और किसी चीज को कॉमन नहीं लिया। बाकी अगर कोस के अलावा कुछ और होगी वो ऐसे कैसे लिखाए? तो देखो 2 है यहाँ पर, 2 ऐसे कैसे ही। कितने कोस है यहाँ? 3 कोस है। 3 कोस में से कितने कोस चले गए? 3 कोस है, 3 में से कितने चले गए? बताओ, इसके पास कितने बचे? तो ये बचे कोस स्क्वायर 2। डन हो गई बात। आगे कौन आया? माइनस। एक कोस था इसके पास, एक ही चला गया, तो क्या बचा यहाँ पर? 1। क्या मान लेंगे? 1। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बेटा। मैंने क्या काम करा, इनमें देखा दोनों में कौन सी चीज ऐसी है जो कॉमन आ सकती है, जो मिल रही हो। तो दोनों में को साइन है जो कॉमन आ सकता है। दोनों में क्या कॉमन आ सकता है? साइन। और जब भी कॉमन लेते हैं तो क्या बनाते हैं? ब्रैकेट। कॉमन का मतलब होता है जो चीज दोनों में मिले, और उनमें से दोनों में से वो चीज हमें क्या करना है? कम करना है। क्या करना है? कम। तो यहां से ये ब्रैकेट बना है, साइन एक था, एक चला गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 1। ठीक है, वैसे तो कुछ नहीं बचता, क्या मानते हैं? 1। कौन आया आगे? माइनस। कौन आया? 2। यहाँ पे कितने साइन थे? कितने चले गए? कितने बचे? साइन स्क्वायर बच गए। क्या बच गया? साइन स्क्वायर। आगे थीटा ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे देखते हैं आगे, दोनों में क्या मिल रहा है? कोस। तो क्या बनाएंगे? ब्रैकेट। 2 ऐसे के ऐसे। कोस कितने थे? 3। कितने चले गए? कितने बचे? कोस स्क्वायर बचे। कौन आया आगे? और यहाँ कितने कोस थे? एक, वही चला गया, तो फिर यहाँ पे क्या मान लेते हैं? 1। ब्रैकेट क्लोज। आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। ये ऊपर वाला तो बेटा मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूं, ध्यान देना। साइन थीटा ब्रैकेट 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज अपॉन, यहां देखो ये लिखा मैंने कोस थीटा। बेटा ध्यान देना, इस छोटे ब्रैकेट को मैं बदलने वाला कौन से ब्रैकेट में? बड़े वाले। फिर कौन है? 2। ये लिखा मैंने 2। अब ये जो कोस स्क्वायर है, देखो रूल ये है, या तो इसको इसके जैसा बना लो, या फिर इस वाले को इसके जैसा बना लो। या तो इसको इसके जैसा बना लो, या फिर इसको इसके जैसा। तो मैं इस वाले को इसके जैसा बनाना चाहता हूं। ठीक है बेटा, तो मैंने ये छोटे ब्रैकेट को बड़ा ब्रैकेट बनाया, मैं बताऊंगा क्यों बनाया। फिर मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर? 2। फिर कौन आ रहा है? कोस स्क्वायर। हम जानते हैं, और मैं इसको इसके जैसा बनाना चाहता हूं, और यहां पर क्या लिखा है? साइन। तो इस कोस का कोई ऐसा फार्मूला, कोस स्क्वायर का कोई ऐसा फार्मूला होता होगा जिसमें साइन स्क्वायर आता होगा, और वो क्या है? 1 -
साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है कोस स्क्वायर का? 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो मैं यहां पर उसको ब्रैकेट में लिख देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट क्या कर देता हूं क्लोज, और आगे ये -1 और ये बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज। पहले बताओ क्लियर हुआ? क्या लिखा मैंने? कोस थीटा, छोटे ब्रैकेट को कहीं में बदल दिया बड़े में, ये 2 मैंने कैसे लिखा? ऐसे कैसे ही। और कोस स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख दिया ब्रैकेट में, तो मैंने इसलिए यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट कर दिया क्योंकि अंदर छोटा ब्रैकेट आने वाला। फिर आगे कौन आया? माइनस, कौन आया? 1। आगे बढ़ू, ऊपर वाला ऐसे के ऐसे ही उतार रहा हूं, और आगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे ही बेटा, और ये अपॉन 1 लाइन ऐसे कैसे ही, ये कोस थीटा भी ऐसे कैसे ही, अब ये ब्रैकेट भी ऐसे कैसे ही। मैं दो की ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर होता है ना, उस नंबर की ब्रैकेट के भीतर दोनों नंबरों के साथ उसकी मल्टीप्लाई हो जाती, गुणा हो जाती। अब मैं 2 का टेबल 1 टाइम पढ़ूंगा तो क्या आएगा? 2, कौन आया आगे? माइनस, और 2 का टेबल साइन में पढ़ूंगा तो क्या बनेगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा, और आगे ये ब्रैकेट तो हो गया खत्म क्योंकि दोनों की क्या हो गई? इनटू। 2 की 1 में करेंगे तो 2, कौन आया? माइनस, 2 की साइन में करेंगे तो क्या बना? 2 साइन स्क्वायर थीटा, और आगे क्या लिख दो? -1। ये ब्रैकेट क्या हुआ? क्लोज। आगे देखो, ये भी ऐसे कैसे ही, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये लिखा मैंने अपॉन, यहां पे लिखा कोस थीटा। अब देखो बेटा, इस 2 में से क्या चला गया? 1। इस 2 में से क्या चला गया? क्या बचा? 1। कौन आया आगे? माइनस, और आगे क्या बचा? 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो दोनों सेम हो चुके कि नहीं? इस 2 में से क्या कम करा मैंने? 1, तो 2 में से 1 गया तो 1, कौन आया? माइनस, कौन आया? 2, कौन आया? साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों सेम हो गए, इससे क्या कर दिया? कैंसिल। क्या बचा अब हमारा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये किसका फार्मूला होता है? tan का। किसका होता है? tan का। तो ये हमारी कौन सी साइड आई? राइट हैंड साइड। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये हमारा सवाल क्या हुआ? प्रूव हो गया ना प्रूव?